आज हम जैन दर्शन के अनेकांतवाद पर आगे चर्चा करेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा कि जैन तत्वमीमांसा की जो खास विशेषता है वो है कि ये एक बहुतत्ववादी है और सापेक्षतावादी सिद्धांत है और बहुधर्मी सिद्धांत है, यानी कि ये वस्तुओं में अनंत अत्यधिक धर्म स्वीकार करता है, तत्वों की संख्या को अधिक से अधिक मानता है तथा ये सभी पदार्थों को एक दूसरे के सापेक्ष मानता है। अब हम आगे देखें। जैन दर्शन में अनंत धर्मों को बतलाया गया है और इन दोनों धर्मों को जैन दार्शनिक दो वर्गों में बांट देते हैं। एक होता है स्वरूप धर्म और एक होता है आगंतुक धर्म, यानी कि किसी भी द्रव्य में उन सारे द्रव्यों को अगर हम बांटें तो इसकी दो कैटेगरी स्पष्ट होती है। पहली होती है स्वरूप धर्म और दूसरी होती है आगंतुक धर्म। अब हम देखें कि स्वरूप धर्म क्या है। ये वस्तु के वे अनिवार्य, अपरिवर्तनीय, अपृथकीय, स्थायी और शाश्वत धर्म हैं जो वस्तु में सदैव उपस्थित रहते हैं। इन्हें गुण कहा जाता है, यानी कि जो वस्तु के स्वरूप में ही समाहित होते हैं, इनको कभी बदला नहीं जा सकता, ये सदैव रहते ही हैं और ना ही इनको किसी वस्तु से अलग किया जा सकता है। जैसे एक गोल वस्तु से उसकी गोलाई अलग नहीं की जा सकती, बर्फ़ से उसकी शीतलता अलग नहीं की जा सकती, अग्नि से उसका ताप अलग नहीं किया जा सकता। तो ठीक वही बात है कि जिस वस्तु का जो मूल गुण होता है, जिससे वो वस्तु कहलाती है। आग बिना गर्मी के आग कहाँ कहलाएगी, बर्फ़ बिना ठंडक के कहाँ बर्फ़ कहलाएगी। तो जो मूल स्वरूप धर्म हैं, जो न बदलते हैं, जो न निकलते हैं, न ही नष्ट होते हैं, वो सदैव उस वस्तु में उपलब्ध होते हैं, मौजूद रहते हैं, उपस्थित रहते हैं। तो उन्हें गुण कहा जाता है। जैसे जीव का जो मूल स्वरूप है वो है चेतना, उसका जो मूल धर्म है वो है चेतना। फिर है आगंतुक धर्म। वे धर्म जो परिवर्तित होते रहते हैं, इन्हें पर्याय कहा गया है। वस्तुओं के रूप में अगर हम देखें तो वस्तुओं के जो आकार हैं वो आप देखेंगे बदलते रहते हैं। मिट्टी का जैसे बात करें तो मिट्टी का आकार बदलता रहता है, कभी वो पहाड़ बन जाती है, कभी वो टीला बन जाती है, कभी वो घड़ा बन जाती है, कभी वो मूर्ति बन जाती है। तो जो मूल मिट्टी का स्वरूप है वो कोई ख़त्म नहीं होता, लेकिन जो उसका आगंतुक धर्म है वो सदैव परिवर्तित होता रहता है। इंसान है वो बदलते रहते हैं, उनके डिज़ाइन बदलते रहते हैं, उनके स्ट्रक्चर बदलते रहते हैं, उनके आकार बदलते रहते हैं। तो मुख्य रूप से जो पर्याय जो हैं वो आकार ही मान सकते हैं। वो धर्म है जो आगंतुक हैं, जो बाद में आते हैं और जाते हैं। आगंतुक मतलब मेहमान जो आते हैं, अतिथि, और फिर वो चले जाते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। जैसे आत्मा के भी कुछ पर्याय हैं, जैसे सुख, दुख, इच्छा, कामना, संकल्प। तो ये आत्मा के मूल धर्म नहीं है। सुख आत्मा में कभी आता है, फिर कभी सुख खत्म हो जाता है। दुख आता है, वो खत्म हो जाता है। इच्छाएं मन में आती हैं, समाप्त हो जाती हैं। कामनाएं जगती हैं, समाप्त हो जाती हैं। संकल्प लेता है, फिर संकल्प टूट भी जाते हैं। तो इस तरह से जो आत्मा के जो या जीव के जो पर्याय हैं वो आते जाते रहते हैं। कभी आवेश आया, कभी किसी के प्रति प्रेम आया, कभी किसी के प्रति घृणा जगी। हो सकता है जो वर्षों से मित्र रहे वो शत्रु हो जाएं, जो वर्षों से शत्रु रहे वो मित्र हो जाएं। तो ये हमारे आवेग, हमारे मनोभाव भी बदलते रहते हैं, लेकिन चेतना जो कि उसका स्वरूप धर्म है वो कभी बदलता नहीं है, किंतु आगंतुक धर्म सदैव बदलते रहते हैं। यूँ कहें कि जो आते जाते रहते हैं वो आगंतुक धर्म होते हैं। एक उदाहरण जिसमें हम बात करें कि सोने का उदाहरण लें अगर हम, तो स्वरूप धर्म जो है सोने का, वो उसका पीलापन और चमकीलापन है, ये कभी ख़त्म नहीं होता। अगर सोने में पीलापन ना हो और चमक ना हो तो वो सोना नहीं है, ये उसका मूल स्वरूप है। लेकिन आगंतुक धर्म उसके क्या है, उसके जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो जेवरात, जो हम आभूषण बनाते हैं, कभी वो अंगूठी बन जाती है, कभी वो कान का झुमका बन जाता है, कभी वो अंगूठी बन जाती है। तो ये जो पर्याय हैं ये बदलते रहते हैं, लेकिन मूल सोना जो है, उसका जो मूल स्वरूप है वो कभी ख़त्म नहीं होता। साधारण मनुष्य एक स्थान और काल में द्रव्य के सभी धर्मों को नहीं जान सकता, क्योंकि जैन दर्शन ये मानता है कि वस्तु के अनंत धर्मक हैं और उसको एक व्यक्ति एक ही स्थान में, एक ही स्थिति में, स्थान में, काल में उसको जान नहीं सकता। वो अगर किसी वस्तु को जानता है तो अपने युग, अपने दृष्टि, अपने समय के दृष्टिकोण से ही उस किसी एक धर्म को जान सकता है। जो एक वक्त में पेट्रोल किसी काम का नहीं था, लोग केवल ऐसे ही लकड़ियाँ जलाने के लिए काम लेते थे, आज वो पेट्रोल करोड़ों रुपए में बिकता है। और वो देश जो तेल बेचते थे वो पहले एकदम गरीब हुआ करते थे, लेकिन अब पेट्रोल के इस्तेमाल बढ़े हैं। तो इस प्रकार से चीज़ों के प्रयोग
अपने युग के अनुसार होते हैं। हमारी दृष्टि अपने युग के अनुसार होती है, अपने स्थान के अनुसार होती है, अपने काल के अनुसार होती है। और व्यक्ति को वस्तु का पूर्ण ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसे केवल उसका एक अंश, एक दृष्टिकोण से ही उसका ज्ञान हो सकता है। उमा स्वामी कहते हैं गुण पर्यायवत द्रव्यम, जो हमने पहले पढ़े, जो वस्तु के दो जो धर्म हैं, एक होता है स्वरूप, दूसरा होता है आगंतुक। तो स्वरूप जो धर्म है वही गुण है, यानी जो वस्तु में हो ही, जो वस्तु का लिए होना अनिवार्य है। जैसे अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके पानी बनते, तो पानी के लिए आवश्यक है कि ये दो चीज़ें हो ही, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। लेकिन पर्याय वो हैं जो आते जाते रहते हैं। जैसे पानी कभी बर्फ़ बन जाए, कभी गंदला हो जाए, कभी उसमें शरबत मिला दें, कुछ भी कर दो, ये उसके पर्याय हैं। लेकिन जो मूल है H2O, वो मूल स्वरूप ही रहेगा। तो इसलिए उमा स्वामी ने कहा गुण पर्यायवत द्रव्यम, यानी कि जिसमें गुण हो और जिसमें पर्याय हो वही द्रव्य है। कोई भी वस्तु गुणों के दृष्टिकोण से नित्य, शाश्वत, भावात्मक कही जाती है और पर्याय के दृष्टिकोण से अनित्य, क्षणिक और अभावात्मक कहा जाती है। यानी सोना पीलेपन के अनुसार अगर देखें तो ये नित्य है उसका गुण, चाहे कितना भी जला लो, गला लो, पिघला लो, बना लो, कुछ भी, वो गुणों की दृष्टि से वस्तु नित्य होती है, शाश्वत होती है, भावात्मक होती है। लेकिन पर्याय की दृष्टि से अब कभी उसकी चूड़ी बन जाए, कभी उसकी बिछिया बन जाए, कभी उसकी कुंडल बन जाए, तो पर्याय स्थिर नहीं है। पर्याय बनते हैं, मिटते हैं। इस दृष्टि से वस्तु, पर्याय के दृष्टिकोण से वस्तुएं अनित्य हैं और अभावात्मक हैं। अनेकांतवाद पर हम आगे फिर चर्चा जारी रखेंगे अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।